ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब हम आप विषय जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं, अगर शनि महाराज एकादश भाव में कुंडली में बैठे हों, यानी 11वें भाव में बैठे हों, तो ये व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार सुंदर बनाते हैं। बहुत ही सुंदर विषय है और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको ज्योतिष संबंधी इतनी महत्वपूर्ण और रहस्यमय घटनाओं के बारे में मैं थोड़ा बहुत जो ज्ञान मुझे है वो करा रहा हूँ। संपूर्ण ज्ञान तो इस दुनिया में किसी को नहीं है, लेकिन पर कभी कभी भाग्यवश कुछ व्यक्ति मिल जाते हैं जो जीवन के रहस्यमय घटनाओं के विषय में व्यक्ति को बतला देते हैं। अब हम यहाँ पर आज जो ले रहे हैं, ये ले रहे हैं कि हम शनि महाराज का, मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर शनि महाराज आपकी कुंडली में जहाँ शनि बैठा हो वहाँ अगर 1 लिखा है तो शनि जो है वहाँ पर नीच के हो जाते हैं, चाहे एकादश भाव में ही क्यों ना बैठे हों। और अगर अंक 7 है तो फिर तो आपके बल्ले बल्ले हैं। जिसका अंक 7 और वहां शनि बैठा हो तो शनि उच्च का हो जाता है, वह व्यक्ति किसी के जीवन में सुनता ही नहीं है। ये सब ये बिल्कुल अकाट्य और सत्य बात है, कोई काट नहीं सकता। ज्योतिषाचार्य किसी की ऐसी हिम्मत नहीं जो उस बात को काट दे, बशर्ते कि उसके साथ में अगर अन्य ग्रह भी बैठे हैं और उच्च का है तो राज वहाँ पर शनि का ही चलता है। ये भी एक ज्योतिष के अंदर में गणना है। और मैं जो इस समय शनि महाराज के बारे में बतला रहा हूँ, शनि ग्रह के बारे में बतला रहा हूँ, वो अकेले शनि के विषय में बता रहा हूँ। एकादश भाव में अगर शनि बैठ जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण फल वो देते हैं। और आज मैं आपको एक इसमें विशेष बात और बतलाता हूं कि अगर शनि के साथ में बुध और शुक्र बैठ जाए तो ये दोनों ग्रह इसके मित्र ग्रह हैं। ये फिर व्यक्ति के जीवन में बहुत ऊंचाई तक ले जाने का कार्य करते हैं। और अगर शनि के साथ में सूर्य, जबकि सूर्य उनके पिता हैं, और चंद्र मंगल बैठ जाए तो ये इनके शत्रु ग्रह हैं 3। और अगर बृहस्पति महाराज शनि के साथ बैठ जाएं तो शनि के लिए यह सम है, ना दुश्मन में, ना दोस्त ना दुश्मन, ये बराबर ही है। क्योंकि शनि बृहस्पति महाराज का आदर तो करते ही, क्योंकि गुरु हैं इसलिए आदर करते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी सूक्ष्म जानकारी दी। और शनि की जो दृष्टि पड़ती है वो पूर्ण रूप से 7वें घर में, 3रे घर में और 10वें घर में पड़ती है, जहाँ उसके दृष्टि पड़ने से फलों को देखा जाता है। ये तो रही शनि के विषय में एक छोटी सी जानकारी। और पहले भी मैंने आपको बताया था इनके बहुत सारे उपग्रह भी हैं, जिसके कारण इनके पास शक्तियों का अपार भंडार है। और उसके विषय में भी फिर मैं, अगर आप लोग सब्सक्राइब करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास में ये वीडियो पहुंच जाएंगी और आपको जीवन में ज्योतिष संबंधी एक ऐसे गूढ़ रहस्य के विषय में ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी कि आपका दिल भी गदगद हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली पड़े, आपके घर में किसी के भी है, किसी मित्र का है, बच्चों का है तो इसके विषय में ज्ञान रहेगा। तो अब हम बात कर रहे थे कि 11वें भाव में अगर शनि बैठ जाए तो ये शनि का अपना घर है, सबसे बड़ी बात है। और अपने घर में तो हर, कहते ना, अपने घर में शेर भी न, छोटी से छोटी जीव भी शेर हो जाता है। तो अपना घर तो अपना घर है। अब यहाँ पर क्या करता है, एकादश भाव में, 11वें भाव में अगर शनि महाराज विद्यमान हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का रंग खिलाता है
इस विषय में मैं आपको थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से ज्ञान देता रहूँगा। बाकी हम चर्चाएं करते रहेंगे आगे। अगर आप लोगों की वीडियो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो मिलती रहेंगी और ऐसे ऐसे ज्ञान की अनुभूति होगी कि आप कहेंगे वास्तव में हमें भी जीवन में कोई ब्राह्मण मिले थे, पंडित मिले थे, ज्योतिषाचार्य मिले थे, तो आपको देखने में आनंद आ जाएगा। सबसे पहले 11वें भाव में अगर शनि बैठे हैं, अगर वहां पर 7 अंक है, तब तो आप अपने आप को किसी राजा से कम मत समझना, फिर तो आप अपने में स्वयं एक राजा है। तो यह बड़ा भाग्यशाली होता है और उसका जीवन बड़ा सुखी रहता है। अगर अंक 1 हो जाए, 7 में तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अंक 1 हो जाए तो थोड़ी सी उनके भाग्य के अंदर में हल्का सा कमी कर देता है। पर फिर भी एकादश भाव में बैठा हुआ, वैसे तो कोई भी ग्रह एकादश भाव में बैठ जाए वो अपना शुभ ही फल देता है, पर शनि तो यहाँ पर विशेष ही व्यक्ति के जीवन में अच्छा फल देते हैं। और ऐसे व्यक्ति के पास अनेकों प्रकार के नौकर चाकर होते हैं जो उसके अंडर में, उसके नीचे जो है काम करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों की कई जगह पर फैक्ट्रियां आदि भी होते हैं। जो बड़े बड़े पूंजीपति बिजनेसमैन हैं, इनके एकादश भाव में शनि जरूर विद्यमान होंगे, जिसके कारण इनकी कई फैक्ट्रियां वगैरह भी होती हैं और फैक्ट्री व्यापार वगैरह भी अच्छा चलता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को पुत्र सुख में कमी मिलती है, पुत्र सुख में कमी मिलती है। और शिक्षा भी प्रारंभ में जब पढ़ने के लिए जाता है स्कूल में, तो थोड़ी सी परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। ऐसा भी एकादश भाव के शनि का प्रभाव देखा गया है। 7वीं दृष्टि पढ़ाई पे पड़ती है तो उससे पढ़ाई जो है उसकी अधूरी या छूट जाती है। बिजनेसमैन होना एक अलग बात है और एजुकेशन प्राप्त करना एक अलग बात है। बिजनेस में उसको कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन पढ़ाई में कमी आ जाएगी। पर पैसा है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को रख लेता है। आज बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह अपने पास रखते हैं, चाहे पढ़े लिखे ना हो, लेकिन पैसे के दम पे रख लेते हैं। पर जो विद्या उसने स्वयं अर्जित करनी है वो नहीं कर पाता है, अगर उसके 11वें भाव में शनि बैठा है। मैं केवल शनि के विषय में आपको बता रहा हूँ। तो ये रहता है शनि के अकेले एकादश भाव में बैठने का फल। अन्य ग्रह बैठे हो तो फिर एक अलग चीज बन जाती है। और शनि की दृष्टि जो है लग्न में पड़ती है तो जो मासिक आय होती है उसकी, हर महीने जो आदमी को एक इनकम होती है, उसमें अस्थिरता रहती है, स्थिरता नहीं रहती है। मतलब कभी अधिक पैसा मिल जाएगा, कभी कम पैसा मिलेगा, ऐसा भी होता है। लेकिन समाज में उसको सम्मान अच्छा मिलता है और अपनी हिम्मत के बल पर, फिर सुन लीजिए, अपनी हिम्मत के बल पर वह जीवन में हर चीज की प्राप्ति कर ही लेता है, एन कैन प्रकार से, किसी से भी तरह से। और 10वीं दृष्टि जब अष्टम भाव में पड़ने के कारण क्या है कि जीवन में केस मुकदमे वगैरह इसके बहुत चलते रहते हैं। ये भी एकादश भाव के शनि का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। बहुत ही सुंदर विषय आपको मैं बतलाता हूँ, लेकिन अब मुझे पता नहीं लोग संपूर्ण रूप से इसको देखते हैं या नहीं देखते हैं। हालांकि 5-7 मिनट की वीडियो होते देखनी चाहिए, तो इससे एक ज्ञान की प्राप्ति जरूर होती है, क्योंकि ज्ञान तो सीखने से ही व्यक्ति को जीवन में मिलता है। और आप जब कोर्ट मुकदमे वगैरह में जाएंगे तो वहां आपकी जीत भी निश्चित है, आपको कोई हरा नहीं सकता। अगर आपका एकादश भाव में शनि महाराज और उसमें भी अंक 7 हो, फिर तो कहने ही क्या, फिर किसकी मजाल है आपके सामने आ जाए, मतलब ही नहीं होता। और हर जगह सम्मान की भी प्राप्ति होती है। अगर ऐसा व्यक्ति क्रिकेट के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स में, इंजीनियरिंग में और कंस्ट्रक्शन वगैरह की कंपनी वगैरह में
रिलेटेड क्षेत्र में अगर ये काम करता है तो इसे जीवन में बहुत सफलता मिलती है, बहुत आगे तक ऐसा व्यक्ति निकल जाता है। और ऐसे व्यक्ति के विषय में यह भी कहा गया कि अगर ये विदेशों में भी जाएगा तो वहाँ पर भी ये ख्याति प्राप्त करते हैं। ख्याति प्राप्त मतलब एक विशेषता प्राप्त करते हैं, वहाँ भी ये सफल हो जाएगा। और मैंने फिर बोला, अगर एकादश भाव में 11वें भाव में शनि बैठा हो और वहाँ अंक 7 है तो वह तो व्यक्ति एक महान उद्योगपति हो या एक अच्छा इंजीनियर हो, उसमें वह अपनी माहिरता हासिल कर लेता है। तो ऐसा एकादश भाव के शनि का प्रभाव व्यक्ति की कुंडली में देखा जाता है, बशर्ते कि उसकी कुंडली ठीक बनी है। अगर उसके साथ में इस प्रकार का नहीं होता है तो फिर उसकी कुंडली असत्य है, सत्य बनी हुई नहीं। फिर ऐसे व्यक्तियों को अपनी हस्त रेखा के अनुसार जीवन का हाल जानना चाहिए। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ यह वीडियो भी आपको बहुत सुंदर, अति सुंदर लगेगी और बहुत ज्ञानवर्धक विषय आपको मैं जीवन के रहस्यमय ज्योतिष के वो गांठ खोल रहा हूँ जिसे आम ज्योतिषाचार्य बतलाते ही नहीं। अगर पता भी होगा तो बतलाने में संकोच करते हैं, और मैं तो इसलिए संकोच नहीं करता क्योंकि मैंने किसी से कुछ कमाना ही नहीं है। मैंने तो बताना है, मैंने आपसे बोला मैं बताऊंगा तो सत्य बताऊंगा, असत्य मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये कार्य धनोपार्जन के लिए तो हो नहीं रहा। सिर्फ ये तो आप लोगों का प्रेम स्नेह जिसके कारण जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और जो है थोड़ा सा बहुत ज्ञान जो है आप लोगों को भी प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा है, वीडियो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि तुम्हें अच्छी अच्छी जीवन की नॉलेजें मिले। और जब भी मैंने बोला कि आपके मन में कभी भी कोई मन शांत ना हो तो मेरी 600 वीडियो करीब हैं जो आपके मतलब की वीडियो, उसको देख लिया करें। हर विषय पे मैंने ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में, जीवन के रहस्य के बारे में, व्यक्ति के पर्सनल रहस्य के बारे में, प्रेम के बारे में, हर विषय पर मैंने वीडियो बनाई हुई है और उसे देखें और जीवन का आनंद लें। 5-7 मिनट की वीडियो होती है, देख लिया करो, अच्छी लगे तो देखते रहो। और क्या है, थोड़ा 5-7 मिनट टाइम पास कर लिया करो अपना भी। और जो है कभी कभी मेरे को भी जरा हिम्मत बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, ताकि भाई मुझे भी लगे यार मेरे कुछ तो दुनिया में चाहने वाले हैं। हर आदमी को कोई ना कोई चाहने वाला तो दुनिया में होता ही है। अच्छा, इसी के साथ जो है पंडित जी अपना जो है यहीं पर विश्राम लेंगे। अब समय भी हो गया है, तो अगली वीडियो में फिर मैं आपको शनि महाराज के द्वादश भाव में, 12वें भाव में बैठने पर यह व्यक्ति के जीवन में क्या रंग लाते हैं, इस विषय में चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।